एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुलसीदास जी बताते हैं कि ये हमारा रामायण या हमारा रामचरितमानस क्यों लोग पढ़ेंगे। इसमें बता रहे हैं कि यह भले ही इसमें कविता का गुण नहीं है, ये भले ही इसमें जो है ठीक से अक्षर नहीं चुने गए हैं, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ तो है। क्या है? राम जी का नाम है और इस करें कि इसमें रघुपति जी का नाम है, और जो राम जी का नाम है वही वेद पुराणों की का सार है। तो इसको बताते हैं कि ये राम क्या है कि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल के भवन, भवन माने घर, तो मंगल मंगल का भवन और अमंगल को हरने वाले, जितने अमंगल हैं उसको हरने वाले हैं। तो इनके बारे में ये बताया गया है और ये कहा कि ये ऐसा नाम है जिसको शंकर जी और पार्वती जी हमेशा जपते रहते हैं। तो वो नाम अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों का भी कल्याण हो सकता है। इसके लिए ये बताते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई सब लोग इसको इसीलिए पढ़ेंगे कि एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुकवि कित ज्यो, राम नाम बिनु सोहन सो। कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कवि भी हो, अच्छी कविता भी हो, लेकिन उसमें राम का नाम नहीं है, तो हम लोगों को क्यों उसमें इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, जो कहीं कोई लड़की है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कपड़ा ही नहीं पहने हो, वो खूब बढ़िया से उसको जेवर से सजा दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो कपड़ा पहनना, तो वो तो नहीं पहना। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न वसन बिना बर नारी। मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजतित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। यानी निचोड़ अगर उसमें नहीं डाला गया है, अच्छी चीज़ उसमें जो है एक ऐसी चीज़ जिससे जो है जिसको लोग जो मतलब उसमें भगवान का वो नहीं किया गया है, तो ऐसी कविता लोग कम पसंद करते हैं। वो जो लोग जो है राम में का इंटरेस्ट ही नहीं है वो लोग पसंद करते हैं, लेकिन जिनको राम में इंटरेस्ट है वो लोग जो है तो ऐसी जिस चीज़ में राम का नाम रहेगा। हम लोगों ने देखा है कि आजकल बहुत से कलम है, पेन है, बेचने वाले क्या करते हैं उसमें भगवान का नाम लिख देते हैं, और भगवान का नाम की वजह से हम लोगों को इंटरेस्ट आता है, लोग उसको देख के ले जाते हैं। तो हर चीज़ में अगर हम राम का नाम उसमें जोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। यही चीज़ जो बता रहे हैं। सब गुण रहित कुकवि कित बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि विधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। और गुड़ उसमें क्या है? रामचंद्र का नाम। अगर राम जी का जहाँ भी हमको जो है राम जी का नाम मिलता है, हम लोग उसको जो है ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का रस एक भी नहीं है, तथापि इसमें राम जी का
प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही यह भरोसा है कि भले संग से भला किसका बड़प्पन नहीं पाया गया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। देखिए इसमें ये बताया गया कि अगरबत्ती जो होता है, देखिए धुआं है, धुआं वैसे आप घर में बैठिए धुआं कर दीजिए, आँखी में लगने लगेगा, लेकिन वही धुआं अगरबत्ती से निकलता है तो वो अच्छा लगता है, सुगंधित कर देता है। वही चीज़ है साथ मिलने से, अगर जो है किसी अच्छी चीज़ के साथ में हम जुड़ जाते हैं तो बुरी से बुरी चीज़ भी अच्छा बन के काम करने लगती है। यही चीज़ है, धूमऊ तजई सहज करुआई। जो आँख में लगता था धुआं, वो जो है अगर वो अगर के प्रसंग में साथ में आ जाता है, अगर के साथ में आ जाता है तो उसमें सुगंध बस जाती है। भनिति भदीस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। परंतु इस जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। अब इसके लिए उन्होंने एक छंद गाया है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है। क्या है? मंगल करनी, मंगल करने वाली। कली माने कलयुग के, मल माने पापों को हरने वाली है। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी जी की कथा जो है ये जो है ये जो राम जी की कथा है, ये जो है मंगल करने वाली और कलिमल को हरने वाली है। गति कूर, इससे मेरी भद्दी से, मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग में यह कविता सुंदर और सज्जने के मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे कि शमशान का अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। यानी अपवित्र राख भी जब महादेव जी के साथ में जुड़ जाती है तो वो अच्छी लगने लगती है। उसी तरह से इन्होंने कहा कि हमारी ये कविता सबको अच्छी लगेगी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचारो की करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुलना का विचार करता है? यानी अच्छे लोगों के साथ में होने से, अच्छी चीज इसमें साथ में होने से ये कविता जो है अच्छी हो गई है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जसे, गावहि सुनहि सुजान। देखो श्यामा गौ, श्यामा जो है, श्यामा गाय जो होती है वो काले रंग की होती है, लेकिन फिर भी उसका दूध जो है बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गवारू भाषा में होने पर भी सीता राम जी के यश को
बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। गंवारू भाषा से मतलब क्या है? भाषा तो भाषा है, हर भाषा का अपना वो है। ये भाषा जो है, इसमें संस्कृत वगैरह नहीं इस्तेमाल किया गया है, सिंपल तरीके से लिखा गया है, सबके समझ में आने लायक लिखा गया है, तो ये तो और अच्छी बात है। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। यहाँ ये बताया गया है कि जो चीज़ अच्छी चीज़ भी है, वो भी अगर अच्छे जगह पे रखी जाती है, अच्छे जगह साथ में मिलाई जाती है, तो उसका जो है वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कह रहे हैं कि मणि, माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, लेकिन वो कहाँ लगा दिया गया? सांप के, पर्वत पे, हाथी के मस्तक पे लगा दिया गया, उतना अच्छा शोभा नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो मणि, माणिक और मोती जो है राजा के मुकुट में लगा दिया गया, तो उस मणि माणिक मुकुट का राजा के साथ में मिलने से उसका वैल्यू बढ़ गया। वही चीज़ ये बता रहे हैं कि मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर। अहिगिरि मतलब अहि माने सांप, गिरी माने पहाड़, गज सिर माने हाथी के सिर पे, सोह न तैसी, वैसा शोभा नहीं पाती है। लेकिन वो निरीप निप किरीट तरुणी तनु पाई, लेकिन वो राजा के मुकुट में लगा दिया जाए या कोई अच्छी लड़की हो उसके जेवर में लगा दिया जाए, तो लहई सकल शोभा अधिकाई। यानी जिस जगह पे कोई अच्छी चीज़ भी अगर रखी जाए, तो उस जगह के इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसका वैल्यू बन जाता है, ये मतलब है। तैसा ही सुकवि कवित बुध कही, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कहीं वो उत्पन्न कहीं हुई, लेकिन वहाँ जो है उसको शोभा नहीं मिला, उसको शोभा कहीं और जाके मिला। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श ग्रहण का अनुसरण होता है, जहाँ लोग उसको समझते हैं। अगर जो है हम ऐसी जगह पे अपनी अच्छी कविता सुना रहे हैं जहाँ कोई उसको समझने वाला ही नहीं है, तो उसका इम्पोर्टेंस वहाँ नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे लोग उसको समझने वाले रहेंगे, समझदार लोग रहेंगे, वहाँ उस चीज़ का जो है इम्पोर्टेंस बनेगा। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाय। अब सरस्वती जी आ गई। सरस्वती जी को कवि ने बुलाया कि हे सरस्वती माता आप आइए। सरस्वती माता आ गई, लेकिन वो सरस्वती माता को पहले वहाँ से आई हैं, उनको आराम करने की जगह चाहिए ना। सरस्वती माता कहाँ आराम करेंगी? सरस्वती माता हर जगह तो आराम नहीं करेंगी, उस जगह आराम करेंगी जहाँ राम का नाम रहेगा। तो रामचरित सर बिनु अनवाए, बिना उनको नहलाया जाएगा। कहाँ नहलाया जाएगा? रामचरित से, राम के नाम से। तो राम का नाम उनको जो है दिया जाएगा। तो ये ऐसा करेंगे तो सरस्वती माता का थकान दूर हो जाएगा। वो दूर से आई हैं सरस्वती माता, सरस्वती माता का आवाहन किया गया है, सरस्वती माता आई हैं हमारी कविता को समझने के लिए, हमको समझाने के लिए। लेकिन उसमें अगर हम राम का नाम नहीं बोलेंगे, राम का नाम नहीं डालेंगे, तो सरस्वती माता को भी लगेगा कि हमको अभी थकान लगी हुई है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। करोड़ों उपाय आप कर दीजिए, लेकिन जब तक आप राम के
राम के उससे उनको नहीं नहलाते हैं तो या उनको राम का नाम के बारे में नहीं वो करते हैं, तब तक वो जो है उनका थकान जाता नहीं है। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। इसीलिए कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते रहते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन को पछताने लगती हैं। वहाँ से उन्होंने आह्वान किया कि हे सरस्वती माता आइए हमारे जो है, और सरस्वती माता आई तो उन्होंने देखा कि अरे भगवान ये तो पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, इसमें राम का तो नाम ही नहीं है, तो वो भाई सर धुन के परे हम कहाँ आ गए। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान। स्वाति नक्षत्र में जब जल पड़ता है तब मोती बनता है ना सीप में, तो उसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि हमने सरस्वती जी को बुलाया, सरस्वती जी एक स्वाति नक्षत्र के पानी के समान आई, लेकिन वो गिर कहाँ रही हैं, वो ऐसी जगह गिर रहे हैं जहाँ राम का नाम ही नहीं है। वो तो उससे जो मोती थोड़ी बनेगा, लेकिन वो अगर जो है अपने बुद्धि को सीप बना लें और हृदय को समुद्र बना ले और सरस्वती जी उसमें रामचंद्र जी का नाम हो, है तो जो है सरस्वती जी से आने से जो मोती बनेगा वो मोती बनेगा। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधि पुनि पोहियहि, जो इससे मोती बना अब उसका क्या करेंगे। जुगति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। जो मोती बना वो मोती कैसे बना, जब हम लोगों ने कवि ने अपने हृदय को सीप बनाया, सरस्वती जी का स्वाति नक्षत्र के जल के समान उसमें आके बरसी तो मोती बना। उस मोती को विभिन्न तरीके से रामचरित के तागे से, तागा माने धागा, उस धागे में मिला मिला के एक माला तैयार किया गया। उस कविता रूपी मुक्ता मणियों से युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस है, पहले हम लोग राम का नाम के बारे में सोचेंगे, सरस्वती जी आएंगी, एक एक चीज़ मोती जैसे बन जाएगा, उसको फिर एक सही तरीके से एक माला के समान बनाया जाएगा, और वो माला जो है रामचरितमानस के रूप में बनेगा। वो चीज़ करें, जे जन्मे कली काल कराला, करतब वायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कटिमल, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनके करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, यानी रूप तो उन्होंने बहुत बढ़िया बना रखा है, लेकिन काम तो वही करना है। और जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंजक भगत कहाई राम के, वो लोग जो है राम जी के बंजक माने ठग, जैसे हम भक्त नहीं हैं लेकिन फिर भी हम अपने को दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं। बंजक भगत
कहाई राम के, किंगर कंचन कोह काम के, तीन महर प्रथम रेख जग। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हम सबको नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास अपने आप को ही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, तुलसीदास जी से भक्त है कहाँ मिलेगा। दिग धर्म ध्वज धंधक घोष, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। वो तुलसीदास जी इस तरह से नहीं थे। तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त थे। जानते हैं, जब ये किताब, ये रामचरितमानस जब पूरा लिखा लिया गया तो इसको जो है सब लोग कहने लगे कि ये जो है किताब ठीक नहीं है। तो इसको शंकर जी के मंदिर में रखा गया। शंकर जी के मंदिर में रखने पे इस किताब को सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर सब किताबें रख दिया गया। और सवेरे जब दरवाज़ा खोला गया तो ये तुलसीदास की किताब जो है, ये रामचरितमानस जो है, सबसे ऊपर लिखा हुआ था, रखा हुआ था। और उस पे जो है सत्यम शिवम का दस्तखत जो है शंकर भगवान ने किया था। तो ये जो है हमारे तुलसीदास इतने बड़े भक्त थे, लेकिन ये अपने को हमेशा, हमने पहले ही एक बार बताया था कि जो जिस पेड़ में बहुत फल होता है वो बहुत झुका हुआ होता है। वो अपने ही पर सारी जो कहते हैं ऐसा चीज़ है, वो मेरी गिनती है। ऐसे तुलसीदास जी नहीं थे। तुलसीदास जी बहुत अच्छे थे। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। तुलसीदास जी कहने कि अगर मैं अपने सारे अवगुण को कहने लगूँ तो ये कथा इतनी बढ़ जाएगी कि मैं उसका पार नहीं पाऊँगा। यानी वो अपने सारे अवगुण को वो देख रहे हैं। और लेकिन जो है वो ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानिए ही सयाने। इसलिए मैंने बहुत छोटे में इसको बताया है, और जो सयाने, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे खोरी। हमारी सारी तरह से विनती सुनने के बाद कोई इस कथा में कोई अगर कमी रह जाए उसके लिए दोष न दे। एतहु पर जे करही जे, एतहु पर करिहै जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। इतना कहने पर भी सबसे उन्होंने प्रार्थना किया, अपने को बहुत बुरा कहा। इतना कहने पर भी अगर किसी को कुछ आशंका रह जाती है या वो हमेशा वो तो मोहिते अधिक, माने हमसे अधिक वो, उसका बुद्धि कम है। हमारी बुद्धि तो कम है, लेकिन हमसे अधिक, हमसे कम बुद्धि उसकी है जो है इस पर इतना कहने के बाद भी आशंका करता है हर चीज़। कभी न हूँ नहीं चतुर कहावूँ, मैं कभी भी नहीं हूँ, मैं चतुर भी नहीं कहा रहा हूँ अपने को। मति अनुरूप राम गुण गाऊँ, मैं अपने मति के अनुसार राम का गुण गा रहा हूँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ राम जी का चरित अपार है। कहाँ मति मोरी निरत संसारा, कहाँ मेरी बुद्धि जो है, जो सांसारिक है, संसार में लगी हुई है, ऐसी कहाँ मेरी बुद्धि है। यही मारुत गिरु मेरु उड़ाई, जो चीज़ जो है मारुति जो है, जो पहाड़ उड़ा सकती है, सुमेरु पर्वत उड़ा सकती है, और मैं तो उसके लिए एक रूई के समान हूँ, मैं तो कुछ ही नहीं। इसका ये मतलब कहो तूल, तूल माने रूई, रूई को जो जिसमें हम लोग धागा बनाते हैं तो बनाते हैं तुली, वो तो वो चीज़ है। कहीं लेखे माही,
जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, तो कहिए इसके सामने रूई किस गिनती में है। समुझत अमित राम प्रभुताई। हाँ, इस राम जी के पविता को अमित समझ। अमित माने जिसका कोई मिति न हो, मिति माने सीमा, जिसकी कोई सीमा न हो। तो समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है कि भाई हम कल इतना लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये चीज़ है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही झासु गुण, करहि निरंतर गान। करें कि राम जी के बारे में कौन कौन बताया। शारद, शारद माने सरस्वती माता, शेष माने शेषनाग भगवान, महेश शंकर भगवान, विधि माने ब्रह्मा जी, ये आगम निगम पुराण वेद पुराण जितने हैं, सरस्वती शेष जी शिवाजी वेद पुराण, ये सब राम जी को क्या कह रहे हैं। नेति न धन इति माने जिसका कोई अंत नहीं है। नेति ने जिसके गुण का कोई अंत नहीं है और निरंतर गान करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों ऐसे चीज़ें जिसका गुणगान किया रहते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सो, सब लोग जानते हैं कि राम जी क्या है, प्रभुता जानते हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कोई भी बिना चुप नहीं रहा, सब लोगों ने कुछ न कुछ इनके बारे में कहा है। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु भाषा। हाँ, इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन के प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। एक अनीह अरूप अनामा, अच सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कितनाना। बता रहे एक ही हमारा परम पिता परमेश्वर है, उसका न कोई रूप है न कोई नाम है। परम पिता परमेश्वर एक शक्ति है। बहुत लोग बोलते हैं कि संसार चलता है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड अपने अपने जगह पे चल रहा है, सब में ग्रेविटी है, कोई किसी से टकराता नहीं है, कैसे चल रहा है। को जरूर कोई शक्ति है जो चला रही है, अपने आप तो ये सब नहीं बन गया होगा, कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। वो जो परम पिता परमेश्वर है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो जो है अपने भक्तों को लिए तरह तरह का रूप लेकर के आते रहते हैं। और हम लोग अगर गलत रास्ते पे चलते लगते हैं तो कुछ अपनी लीला करके हम लोगों को समझा देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं रहा जाता है, ऐसे रहा जाता है। अब देखिए एक उदाहरण मिलता है। गीता के बारे में जब किस भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये गीता मैंने बहुत पहले सूर्य से कही थी, और सूर्य जो है कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, और अब फिर उसे बताने की जरूरत पड़ी, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। क्या हो गया भैया? ऐसे भगवान जो है बीच बीच में आके अच्छा रास्ता बताते रहते हैं। रामचंद्र जी भी लीला करके हम लोगों को, ये नहीं कि वो अपनी कहानी बताना चाहते हैं, वो इसलिए बताना चाहते हैं कि कैसे पिता के साथ रहा जाए, भाई के साथ कैसे रहा जाए। अगर हम सोच लीजिए कि वन में गए और उनके पास एक पैसा नहीं है, कुछ सब कुछ त्याग करके वन में गए, वहाँ जाके वो किस तरह से, और देखिए लौट के आए तब तक वो कितने मतलब लंका को जीत लिए, पूरा
हैं, कितने बड़े बड़े राक्षसों से पाला पड़ा, लेकिन क्या है उनके जिस समय गए वो तो उस समय पार गंगा जी को पार करने के लिए उनके पास देने के लिए कुछ पैसा भी नहीं था, नाव के पार करवाई उनके पास नहीं था, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ शरीर लेके अकेले गए। और वो ये बताता है कि हमको कैसे व्यवहार करना है संसार में, कैसे रहना है, कैसे सबसे प्रेम से, और ऐसे करके वो जो है पूरा जो है उन्होंने अपना ज़िंदगी बताया, 14 साल कैसे लाइफ काटा गया है, ये सब चीज़ बताया गया। तो ये सब चीज़ हम लोगों को सिखाने के लिए, जिससे हम लोग जो है दुख आवे या परेशानी आवे तो निराश न हो जाएं। कर्म करना पड़ता है, कैसे कैसे काम करके कैसे किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से अपना व्यवहार अपने पड़ोसियों से, अपने कस्टमर से, अपने जो है सबसे हम कैसे व्यवहार करें, कैसे रहें, ये सब चीज़ रामचरितमानस में सिखाता है। आदमी जब धीरे धीरे भटक जाता है तो भगवान को आके सबको बताना पड़ता है। जो भगवान जी आके लीला करते हैं उस लीला से हम लोग सीखते हैं। तो इसका उद्देश्य ये जो है, भगवान जो आता है लीला करने के लिए, उसका उद्देश्य हम लोगों को जो है समझाना है, एक एक चीज़ बताना है। तो ये वो है वही सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्व रूप भगवान, ते ही धरी देह चरित्र कितनाना, वही देह धारण कर करके तरह तरह के चरित्र करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, वो क्यों करते हैं? केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि वो जो है बहुत कृपालु हैं, बहुत दया कृपा करने वाले हैं और हमेशा हम लोगों से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को रास्ता बताने के लिए तरह तरह की लीलाएं वो आके करते रहते हैं। यही जन पर ममता अति छोहु, तेहि जेहि करुणा करी कीन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दिया उस पर वो कभी क्रोध नहीं किया है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी के द्वारा रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उस हरि यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। अगर हम भगवान के बारे में बताते हैं तो हमारी वाणी भी उत्तम होती है। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, इसी बल पे मैं भगवान के रघुपति के गुण के गाथा कहियहु नाई, राम पद माथा। मैं राम के चरणों में अपना सर झुका के यही उनका जो उन्हीं का गुण मैं गाऊंगा। मुनि ने प्रथम हरि कीरते गाय, मुनि लोगों ने पहले भी बहुत गाया है। और तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, उसी रास्ते पर चलने में मुझे आसानी होगी। तो अब यहीं हम लोग विश्राम लेते हैं।